मेक श्योर, तीसरा पॉइंट, कि आपके आसपास के लोग वही हों जिनका विश्वास आपके जैसा है। हम सबसे प्यार कर सकते हैं, अपने दुश्मनों से भी प्यार कर सकते हैं, सब उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो हमारे दुश्मन हैं, पर कहता संगति उन लोगों के संग करनी है जिनका विश्वास तेरे जैसा है। अगर आपको लगता है आपकी सहेली का विश्वास आपके जैसा नहीं है और वो आपको भरमाती है या आपको गलत रास्तों पे लेके जाती है, आपको डिस्कनेक्ट होना है उससे। वचन कहता है जैसी तेरी संगति होगी वैसा ही तेरा चरित्र बन जाएगा। आप इतने मजबूत मत बने कि शैतान के सामने जाएं और कहें कोई बात नहीं, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। आप रोज शराबियों के बीच में बैठे और कहें नहीं नहीं मैं बड़ा स्ट्रांग हूं जी, मैं नहीं पीता। 6 महीने में आप पीने लगेंगे। यीशु ने कभी नहीं कहा, उसने कहा शैतान तेरे पास आएगा तो मैं तुझे बचाऊंगा। यूसुफ जब उसकी बॉस की बीवी ने उसके साथ उसे गलत काम करने के लिए कहा, यूसुफ ने बैठकर समझाया नहीं उसको, लिखा वो भागा, उधर से भागा। कहता व्यभिचार से भागो, काउंसलिंग करने की जरूरत नहीं है उसको जो तो तुम्हारे पर बुरी आंख रख रहा है। कि मैं चर्च में अपनी सहेली को लेके आया हूं जी, इसको परमेश्वर छू ले। अरे तो दूसरों को बचा, छू लेगा खुदा, इसको नहीं भी छुएगा कोई बात नहीं। हजारों बाहर मरे हुए लोग बैठे हैं, छुएगा उसको, लेके आ उनको लेके आ बाहर। ये क्या कर रहा था चर्च के बाद? मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा था उसके घर। किसको? ये जवान सिस्टर को। तेरे को बूढ़ी नजर नहीं आई चर्च में कोई बहन? इसको तू छोड़ने के लिए जा रहा था घर में? तेरे को ये जवान नजर आई छोड़ने के लिए घर में? तेरे को हजारों लोग नजर नहीं आए तेरी उम्र से दुगने बड़े? क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि शैतान हमारी जिंदगी में काम करे, फिर हम रोएं और प्रभु को कहें तूने ऐसा क्यों होने दिया। यूसुफ ने जितना मर्जी, वो आत्मिक था, दर्शन देखता था, प्रोफेटिक वरदान उसके ऊपर थे, फिर भी कहता वो भागा। उसने काउंसलिंग नहीं की, उसकी समझाने की कोशिश नहीं की, व्यभिचार से भागा कहता वो। आप शराबियों के बीच में नहीं बैठ सकते। आप दो उनको वचन, मैं उनको वचन देता हूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। चर्च में शराब पी के लोग आ जाते हैं, मैं नफरत नहीं करता हूं। वचन दो, परमेश्वर के बारे में बताओ, उन पे प्रार्थना करो, उन्हें प्यार करो, उन्हें हक करो। संगति करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा है, क्योंकि जैसी तुम्हारी संगति होगी वैसे तुम्हारा जिंदगी हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा तुम रेत के समान हो। रेत को औरतें रेत को लेती है और बर्तन को साफ करती है। रेत बर्तन साफ करती है, खुद गंदी नहीं होती। तुमको साफ करना है दूसरों को, लेकिन यह भी ध्यान रखना कि तुम खुद गंदे ना हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वही रोकने वाली वस्तुएं हैं, उलझाने वाले पाप हैं जो एक विश्वासी को उस ड्रीम लाइफ से दूर रखते हैं जो खुदा ने उनके लिए सोची होती है। और फिर वो बोलते हैं हमारी लाइफ में परमेश्वर के मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ, हमारी जिंदगियां आम विश्वासियों की जैसी क्यों हैं, हमारी जिंदगियां दूसरे अन्य जाति लोगों की तरह क्यों हैं, उनमें और हम में कोई फर्क नजर क्यों नहीं आता? क्योंकि उनमें और तुम्हारे चरित्र में भी कोई फर्क नजर नहीं आता परमेश्वर को। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा है। तीसरा पॉइंट, अपने पड़ोसी को जोर से बोलो, बोलो गवाही देनी है। नहीं, आवाज नहीं आई मेरे को आवाज नहीं आई। बोलो अपने पड़ोसी को, 7 अलग अलग पड़ोसी को, 3 अलग अलग पड़ोसी को बोलो गवाही देनी है। बोलो अपने पड़ोसी को, नहीं बोलो, बोलो जोर से। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 में लिखा है, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। आपको परमेश्वर एक गवाही देता है, नशे की गवाही दे दी, अब उसको कहता रोज देना है। वो तुम्हारे लिए एक हथियार है। उस गवाही को फिर संभाल के रखना है, उसको खराब नहीं होने देना।
नशे को दोबारा नहीं करना, पाप में दोबारा नहीं जाना, क्योंकि वो गवाही एक बीज के समान है। यीशु ने कहा प्रभु का राज्य एक ऐसे बीज के समान है जो राई का बीज है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो दूसरे पेड़ों से भी बड़ा हो जाता है और आकाश के पक्षी उस पर बसेरा करते हैं। शैतान जब देखता है कि आपकी गवाही बनी है, आपने नशा छोड़ दिया, पाप छोड़ दिया, वो चाहता फिर से आप वही पाप करें, वही नशा करें, ताकि आपकी गवाही खराब हो। क्योंकि शैतान के ऊपर फतेह पाने का एक तरीका है कि आप अपनी गवाही को रोज दें, परमेश्वर के भवन के साथ जुड़ जाएं, हर गलत काम को डिस्कनेक्ट कर दें, अपनी गवाही को रोज दें। आपकी लाइफ में आप बड़ी बरकत को आता हुआ देखेंगे। अगर आप रोज अपनी गवाही को देंगे तो याद रखो प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े कार्यों को करेगा। जब आप गवाही देते हैं तो क्या होता है, आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि मेरी जिंदगी का मालिक प्रभु यीशु मसीह है, मेरा ध्यान रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है, मेरी जिंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल प्रभु यीशु मसीह है। जब आप गवाही देते हैं आप इनडायरेक्टली अपनी लाइफ को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं और आपकी जिंदगी फिर सेम नहीं रहती है। अपने पड़ोसी को बोलो गवाही देना है रोज। संगति ढूंढनी है जिनका विश्वास तेरे जैसा हो, बल्कि और अच्छा हो। हर एक कनेक्शन को जो शैतानी है उसे खत्म कर देना है। परमेश्वर के भवन में जाना है, गवाही को देना है। ऊंची आवाज में कहो आमीन। इफिसियों 6 उसकी 11 से 17 आयत को पढ़ेंगे। एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद मैं फिर आपके लिए प्रार्थना करूंगा। एक विश्वासी जब परमेश्वर के वचनों को सुनता है और उसे सारे पॉजिटिव नजर आने लगते हैं, उसे नजर आने लगता है उसकी गवाही, उसकी हीलिंग, उसकी डिलीवरेंस, सब बरकतें, अनंत जीवन, सब कुछ उसे पॉजिटिव नजर आने लगता है। लेकिन जब जिंदगी में उसकी परीक्षाएं आती हैं तो वो सारा कुछ फेड होने लगता है और उसे सब कुछ झूठा लगने लगता है, क्योंकि वो वचन को नहीं जानता है। आज मैं आपको बताऊंगा वचन में क्या लिखा है। इफिसियों 6 उसकी 11 आयत में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें अलर्ट किया है। उसने नहीं कहा कि तुम्हारी जिंदगी में परीक्षा नहीं आएंगी या बुरे दिन नहीं आएंगे। उसने कहा कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें हथियार बांधने हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा एनिमी, तुम्हारा दुश्मन शैतान है। उसने तुम्हारे विश्वास को देख लिया है, तुम्हारी तौबा को देख लिया है। अगर तुम हथियारों को बांधोगे नहीं तो तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम्हें हथियारों को बांधना है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि जब ट्रायल्स आते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं। आज सुबह जब मैं पास्टर सेमिनार में था तो मैंने कहा परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को ब्लेस किया था। जब मैं मसीह में सेवकाई में आया तो मैं एक अपना चलाया लाखों रुपए डेली की इनकम वाला बिजनेस छोड़ के आया था। मैं फेल हो गए, परमेश्वर में नहीं आया, बिजनेस में फेल हो गए, चलो पास्टर बन जाओ। मैं चलाया बिजनेस। लोग अमेरिका में नहीं कमाते जितना मैं इतना पंजाब में कमाता था, और मैं अपनी टेस्टिमनी देता था रोज। परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया है, परमेश्वर ने मुझे फलवंत किया है। और एक दिन पंजाब में एक धार्मिक व्यक्ति की हत्या हो गई, फौरन में उसकी हत्या कर दी गई। और पंजाब में जलंधर में उन लोगों को, उस संत को मानने वाले बहुत अन्य जाति लोग थे, और वो बिगड़ गए और उन्होंने पूरे जलंधर को जला दिया। और मेरा लाखों करोड़ों का गोडाउन और दुकान भी उसी जगह पे थी और वो भी जल गया था। जब वो जल गया तो शैतान ने कहा अब दे गवाही, अब हम देखते हैं तू क्या बोलता है, तू बड़ी टेस्टिमनी देता रहता है ना, अब देखते हैं तू क्या करता है। मुझे मालूम था जब दाऊद ने नाले में से 5 पत्थर छांटे थे गोलियत को मारने के लिए, तो वचन कहता है वो 5 पत्थर चिकने थे, वो खरवे नहीं थे, ऊबड़ खाबड़ पत्थर नहीं थे। क्योंकि अगर वो ऊबड़ खाबड़ पत्थर को गोफन से मारता तो जब ऊबड़ खाबड़ पत्थर से हवा टकराती उसकी दिशा बदल जाती, वो कभी भी गोलियत के माथे पे नहीं लगता। तो दाऊद ने जिन पत्थरों को चुना वो प्रोफेटिक था। वो चिकने पत्थर थे नाले के,
जब आप नाले में पत्थरों को देखते हैं तो ओवर द टाइम 100, 200, 400, 500, 1000 साल में जब पानी पत्थरों के ऊपर बहता रहता है तो वो उनके ऊबड़ खाबड़पन को खत्म कर देता है और वो चिकने हो जाते हैं। और लगातार पानी बहने के कारण वो पत्थर चिकने हो जाते हैं और दाऊद ने उन पत्थरों को चुना, इसलिए चुना कि जब वो पत्थर को चलाए तो वो अपनी दिशा ना बदले बल्कि सीधा उसके माथे में घुस जाए। जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और ऐसा इस्तेमाल कि उसके बाद आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, तो वो आपको उन ट्रायल से, उन परीक्षाओं के पानी से आपको गुजरने देता है। आपको मारने के लिए नहीं, आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको शेप में लाने के लिए कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। मैं नहीं जानता था कि ये परीक्षा है, लेकिन मैं बहुत दुखी था। 50 लोग मेरी चर्च में आते थे। जब उनको ये घटना हुई, जब उनको ये खबर मिली कि हमारी चर्च का सारा नुकसान हो गया, कि चर्च के जो पास्टर हैं उनका सारा बिजनेस जल गया, 90% स्टॉक जल गया, सब कुछ जल गया, वो आए और सुबह बोलने लगे आकर, पास्टर जी अब हम बहुत दुखी हैं, हम अफसोस करने के लिए आए हैं, बहुत बुरा हुआ, हम प्रार्थना करेंगे। मैंने कहा वचन में क्या लिखा है? हमारे साथ क्या कुछ बुरा हो सकता है? क्या वचन में नहीं लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? क्या मैं वचन पे यकीन करूं या तुम्हारी सिंपैथी लूं? वचन कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं। मैंने ठान लिया, मैं रोऊंगा नहीं, मैं दुखी नहीं होऊंगा। हाँ, थोड़ा दुख हुआ, एक दिन दुखी रहा, लेकिन वचन ने मुझे संभाला, क्योंकि वचन पढ़ने वाला मैं आदमी था। इसलिए नहीं कि मैं वचन से प्यार करता था, इसलिए कि 2004 में 5 में मुझे जब मेंटल अपसेट के दौरे पड़ते थे तो सिर्फ वचन पढ़ने से ही मैं चंगाई हासिल कर पाता था। तो उसके कारण मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया। मेरे को आदत पड़ गई वचन पढ़ने की। जब आदत पड़ गई तो ठीक होने के बाद भी वो आदत बरकरार रही, तो वचन मेरे दिल में आ गया। देखो परमेश्वर ने कैसे कार्य किया। जब मेरे पे परीक्षा आई, जब मेरा दुकान जल गया, गोडाउन जल गया, काम जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, मंत्रियों को फोन किए, फायर ब्रिगेड को फोन किए, कोई आने के लिए तैयार नहीं था, गाड़ियां जल गई। आज भी इंटरनेट पे डाल के देखो, सारी उस एरिया की गाड़ियां से घरों के बाहर जला के चले गए वो लोग। तो परमेश्वर ने कहा क्या तू विश्वास करता है जो वचन में लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं?